आज फिर मैं आ गया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मेरे एक तरफ सेक्टर 103 है और मेरे एक तरफ सेक्टर 104 है। आज मैं आपको सेक्टर 103 का हाई स्ट्रीट रिटेल प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये इस सेक्टर का सबसे बड़ा फ्यूचर में हाई स्ट्रीट रिटेल प्रोजेक्ट होने वाला है। और प्राइस की बात करें तो मुझे लगता है कि इससे सस्ता आपको कोई रिटेल प्रोजेक्ट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लोकेशन की मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा, जो रियल एस्टेट का आपको ज्ञान बांटते हैं वो लोग कहते हैं कि अगर ऊपर से एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जा रहा है तो फिर आसपास जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाता है। बट इसके साथ एक प्लस पॉइंट है। मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ने का और उतरने का, इन और एग्जिट का, दोनों का जो रास्ता है, दोनों का जो वे है वो 103 से ही होके जाता है। मैं आपको घुमा के एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, आप जो देख रहे होंगे, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता है और उस तरफ से देखेंगे उधर से उसके उतरने का रास्ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं खड़ा हूँ। जो मैं आपको आज प्रोजेक्ट दिखाऊंगा ना दोस्तों, पूरे 103 सेक्टर में उससे बड़ा रिटेल का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। रिटेल प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये देखी जाती है, वहां पर फुटफॉल कहाँ से आएगा, वहां पे क्राउड कहाँ से आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे, मैं हाथ से इस तरफ इंडिकेशन दे रहा हूँ। ये सेक्टर 103 का आगे की तरफ जो झाड़ियां दिख रही हैं अभी, वो इंस्टीट्यूशनल एरिया है। वहां पर सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल आएंगे। जो प्रोजेक्ट मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ ना दोस्तों, ये जो इंस्टीट्यूशनल साइट्स है ना, इसके बिल्कुल लगता हुआ है, इसके बिल्कुल साथ है। तो आप देख सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का ऊपर चढ़ने का, नीचे उतरने का रास्ता यहाँ पे है। वहां से ये मार्केट पे एक्सेसिबल होगा, मार्केट जाना बहुत आसान होगा। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर, मान के चलते हैं, प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, इन फ्यूचर ये मार्केट बहुत अच्छी रन होती है और कोई दूसरे सेक्टर्स के लोग अगर आते हैं तो वो कैसे आएंगे? द्वारका एक्सप्रेसवे से आएंगे, यहाँ से उतरेंगे, सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर है। 6 से 7 प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन प्रोजेक्ट्स में कहीं भी इतना बड़ा रिटेल स्पेस नहीं है। ये आप कह सकते हैं फ्यूचर का गलेरिया मार्केट हो सकता है गुड़गांव का। आपने देखा है ना, गुड़गांव का जो गुड़गांव डेवलप हो चुका है शहर, जो उस तरफ का गुड़गांव है, वहाँ पे गलेरिया मार्केट कितनी फेमस है और कितनी चलती है। तो ये फ्यूचर का गलेरिया मार्केट है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप फ्यूचर के गलेरिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कितना बड़ा है, कितनी शॉप्स हैं, क्या बजट है, लोकेशन पे चल के आपको बताऊंगा। चलो दोस्तों, लोकेशन पे चलते हैं मेरे साथ। मैं सेक्टर 103 में खड़ा हूँ। अभी मैं जो आपको लोकेशन दिखा रहा था, मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के उस तरफ से दिखा रहा था, वो सेक्टर 104 पड़ता है। सेक्टर 103 का जो मेन एंट्रेंस होगा द्वारका एक्सप्रेसवे से, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 24 मीटर का रोड होगा, ये आप देख रहे हैं, ये 24 मीटर का रोड होगा। यहाँ से सेक्टर 103 की एंट्री होगी। यहाँ से जाके इस प्रोजेक्ट की एंट्री आप देखेंगे। फ्रेंड्स, आप सामने जो स्पेस देख रहे हैं ना खाली, ये इंस्टीट्यूशनल एरिया की साइट्स है। फ्यूचर में यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ आएंगी क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल साइट्स है। ऑलरेडी 2 अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पर रनिंग है। आप इस तरफ देखेंगे, आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी ब्राउन कलर की, वो डीपीएस स्कूल है द्वारका एक्सप्रेसवे का। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, मेरे से थोड़ी दूरी है लेकिन आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा पा रहा हूँ। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। अब मैं दूसरी तरफ आपको दिखा देता हूँ। इसी इंस्टीट्यूशनल साइट्स में ये एक इंटरनेशनल स्कूल और है, ये ऑलरेडी रनिंग में है। सेक्टर 103 की पूरी ये इंस्टीट्यूशनल साइट्स है और जिस प्रोजेक्ट की मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, वो ये इंस्टीट्यूशनल साइट्स के बिल्कुल साथ में है। प्रोजेक्ट का नाम है HCPS ओरोविला। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स। ये 1200 के करीब इसमें फ्लैट है। जैसा कि मैंने बताया आपको, 103 सेक्टर सबसे बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर है। 6 से 7 ऑलरेडी प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च हो चुके हैं, जहाँ किसी भी प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी शॉप्स, इतनी बड़ी रिटेल शॉप्स कहीं नहीं मिलेंगी। इतना बड़ा आपको कमर्शियल स्पेस नहीं मिलेगा। अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें छोटे छोटे रिटेल शॉप्स हैं, छोटे छोटे रिटेल के मार्केट हैं। इतना बड़ा कमर्शियल स्पेस और किसी में नहीं है। इसमें करीब 160 दुकानें हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 80 हैं और फर्स्ट फ्लोर पे 80 हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो एक्सेस है, सेक्टर 103 की एंट्री बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं इसी रोड से होगी। और इस रोड से जब होते हुए जाएंगे तो सबसे पहले एंट्रेंस पे ये मार्केट पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की आने वाले टाइम की ये कितनी इंपॉर्टेंट हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप हो सकती है, हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट ये बन सकती है। मैंने आपको बता दिया 1200 अपार्टमेंट तो खुद इस प्रोजेक्ट में है। बाकी 5-6 जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वहाँ इतनी बड़ी कमर्शियल स्पेस, इतनी बड़ी रिटेल शॉप्स, इतनी बड़ी रिटेल मार्केट कहीं नहीं है।
तो अगर ये मार्केट अच्छी चलती है, मैं अगर कह रहा हूँ, अभी मैं कंफर्म नहीं करा, तो ये मार्केट बहुत अच्छी साबित होने जाएगी, बहुत हिट हो सकती है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं बता दूं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सस्ती है। कितनी है, प्रोजेक्ट के पास लेके चल के आपको बताता हूँ कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। शॉप्स का जो प्राइस है वो कितना है, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम शुरू हो चुका है, अगले 3 साल में ये पूरी डिलीवर हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं 1 से 1.5 साल में द्वारका एक्सप्रेसवे चलेगा और 2 से 3 साल में आपको ये शॉप्स बनकर तैयार मिलेंगी। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है कमर्शियल में। कमर्शियल में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही बताया जाता है कि फुटफॉल कहाँ से आएगा, फुटफॉल कहाँ से आएगा। तो मैंने फुटफॉल का आपको बता दिया। 6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च है, आने वाले टाइम में 6-7 प्रोजेक्ट और लॉन्च होंगे। उनका मैं कह नहीं सकता वहाँ कितनी बड़ी रिटेल मार्केट आएगी, बट प्रेजेंट की मैं बात करूँ, प्रेजेंट में सबसे बड़ी रिटेल जो मार्केट है, हाई स्ट्रीट रिटेल है, वो इस अफोर्डेबल में होगी। तो ये हिट होती है तो इस अफोर्डेबल में दूसरे प्रोजेक्ट्स के जो लोग हैं वो आएंगे, खाएंगे, शॉपिंग करेंगे। जो एक्सपर्ट आपको ऑफिस में बैठ के बता देते हैं कि कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी है, वो इसका जरा नेगेटिव बता के दिखाएं। चलिए दोस्तों, पास में चलते हैं प्रोजेक्ट के और डिटेल में बात करते हैं। मैं अभी HCBS जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था अफोर्डेबल का, 10 एकड़ में जो है उसके अंदर खड़ा हूँ। उसके अंदर ये रिटेल शॉप्स आएंगी, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं हाथ से जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर वो रिटेल शॉप्स आएंगी। 160 रिटेल शॉप जो मैंने आपको बताई हैं। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 35 लाख से स्टार्ट हो रही हैं और 54 लाख तक है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ये शॉप्स होंगी, 80 नीचे, 80 फर्स्ट फ्लोर पे होंगी। टोटल 160 शॉप्स होंगी। मैं जहाँ खड़ा हूँ आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ। ये वो 24 मीटर रोड है सेक्टर 103 का, जो बाकी जो अपार्टमेंट हैं इस सेक्टर की उनको कनेक्ट करेगा। जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आएंगे, इस तरफ देखिए, आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आएंगे इसी रोड से, 24 मीटर रोड से, सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको ये पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पे हाई स्ट्रीट रिटेल आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ से आप दूसरी जो अपार्टमेंट है, यहाँ पर जो आने वाली अपार्टमेंट्स हैं, सत्या है, यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल है, एक और नाम लूँगा जो आजकल बहुत विवादों में, माहिरा का भी इधर ही था। तो सबका रास्ता यहीं से जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी क्या प्रोमिनेंसी हो सकती है, फुटफॉल कहाँ से आएगा। जो लोग कहते हैं फुटफॉल देखना चाहिए, तो उनका ही लिए जवाब है, फुटफॉल यहाँ से आएगा। क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में, ये जो 5-6 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, यहाँ पर कहीं भी इतनी बड़ी कमर्शियल स्पेस, कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल रिटेल नहीं है। छोटे छोटे छुटकू उसमें कमर्शियल स्पेस है, कमर्शियल शॉप्स हैं। बट इस अफोर्डेबल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको 160 शॉप्स मिलेंगी। तो आप समझ सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, सेक्टर 103 की, ये आने वाली फ्यूचर की कितनी अच्छी मार्केट हो सकती है। द्वारका एक्सप्रेसवे से बिल्कुल बैंग ऑन 200 मीटर आगे की तरफ इंस्टीट्यूशनल साइट्स हैं, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स यहाँ आएंगे। ऑलरेडी 2 स्कूल बता चुका हूँ मैं, यहाँ चल रहे हैं। तो आपको मैंने ये प्रोजेक्ट दिखा दिया। 3 साल में इसकी डिलीवरी है। 1210 फ्लैट ऑलरेडी इसमें बनेंगे। एक वो आपको फुटफॉल मिलेगा, बाहर के प्रोजेक्ट्स का मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना बाहर के प्रोजेक्ट्स के लोग नहीं आएंगे, ये लोकेशन ऐसी है कि बाहर के लोग यहाँ पे आने के लिए मजबूर होंगे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। चैनल पे आप पहली बार आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कंटेंट पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।